बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 3 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। अमरीका के बाद अब इसराइल को भी ये इंटेलिजेंस मौसूल हो चुकी है कि ईरान हमले की तैयारी कर रहा है इसराइल के ऊपर, और इसराइल को अब ये भी खबर मिली है कि ईरान किस तरह से इसराइल पर हमला करेगा। अब ये जो इंटेलिजेंस है, ये जो इंफॉर्मेशन है, वो इसराइल ने अमेरिका के साथ भी शेयर की है और अमेरिका ने ईरान को डायरेक्ट एक पैगाम पहुंचाया। वो पैगाम क्या है वो भी आपको बताऊंगा। पहले रीसेंट अपडेट्स में आपको बता दूं, आज गजा से 27 मजीद शहादतें रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया, और इनमें से 9 शहादतें मैं आपको बता दूं जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं नॉर्दर्न गजा की साइड पर, वहां पर 9 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। और लबनान के अंदर भी इन सहूनियों की दर्जनों स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई और दर्जनों शहादतें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब इंटरनेशनल इदारों ने 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जारी की। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा ने लबनान से मुतल्लिक ये बयान जारी किया कि 2006 से भी ज़्यादा, जो 2006 की जंग थी इसराइल और हिजबुल्लाह की, उससे भी ज़्यादा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं वो लबनान के अंदर बढ़ चुके हैं। और गजा से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक बयान जारी किया और अपील की इंटरनेशनल बरादरी से, और जो स्पेशली OIC ममालिक हैं उनके सामने ये अपील रखी कि तमाम जो इंटरनेशनल बरादरी है, तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं, वो अपनी मेडिकल टीमें गजा के अंदर फौरी तौर पर भेज दें, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर गजा के अंदर कोलैप्स कर चुका है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पोलियो वैक्सीनेशन का जो दूसरा मरहला है वो भी 1 रोज़ की ताख़ीर के बाद आज स्टार्ट हुआ, क्योंकि सहूनियों के हमले जो हैं वो उन एरियाज़ के अंदर भी रिपोर्ट हो रहे हैं जहां पर ये जो पोलियो वैक्सीनेशन है, जो अमेरिका के तर्जमान हैं, अगर आप उनकी ब्रीफिंग सुने तो जो भी सवाल उनसे किया जाता है गजा की सूरत हाल को लेकर, इमदाद को लेकर, जो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको लेकर, तो उनकी जानिब से एक ही जवाब दिया जाता है कि पोलियो वैक्सीनेशन तो जारी है। अब ये जो पोलियो वैक्सीनेशन है ये इसी वजह से इनकी जानिब से ये स्टार्ट की गई गजा के अंदर। ये ड्रामेबाजियाँ जो हैं, अब एक तरफ अगर आप व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको नज़र आती होंगी जिस तरह की तस्वीर हैं गजा के, जिस तरह के मनाजिर हैं, जिस तरह मासूम बच्चे सर पकड़ पकड़ कर बैठे हुए हैं और उनके चेहरे लहू लुहान हैं। मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कुछ तस्वीर शेयर की हैं कुछ मासूम बच्चों की, और वो तस्वीर जो हैं वो ना OIC ममालिक को नज़र आती हैं, इंटरनेशनल इदारों को, इंटरनेशनल बरादरी को तो छोड़ दें, OIC ममालिक को और जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको भी, मिस्र जैसे जो कंट्रीज हैं जो कि असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करने में इसराइल की मदद कर रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था, मैं एंड स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो दे दूंगा कि किस तरह से जो टनों वजनी जो बारूद है वो मिस्र पहुंचता है और मिस्र उसको इसराइल मुंतकिल करता है। तो ये हालात हैं जो मुसलमान ममालिक हैं, तो उन पर भला इस तरह की तस्वीर का क्या असर होने वाला है। बहरहाल ईरान के हवाले से जिस तरह की खबरें हैं, तो उम्मीद है और दुआ भी करें कि ईरान की जानिब से जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, तो ईरान अमेरिका के सदारती इंतखाबात से कबल या बाद जब भी हमला करे, लेकिन ऐसा हमला करे कि इन सहूनियों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। अब गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका को खबर मिल गई और CNN ने ये रिपोर्ट लगाई थी कि 4 नवंबर को, यानी कि कल, अमेरिका के सदारती इंतखाबात से 1 रोज़ कबल ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला किया जा सकता है। और उसकी वजह यह है जो CNN की रिपोर्ट में बताया गया कि एक तीर से 2 शिकार होंगे। जाहिर है कि सहूनियों को जवाब दे देगा ईरान, और अमेरिका के सदारती इंतखाबात पर भी इन हमलों का अगर ईरान की जानिब से किए गए तो इनका असर अमेरिका के सदारती इंतखाबात पर भी होगा। और ये रिपोर्ट जो है CNN की, इसके बाद अमेरिका ने बयान जारी किया गुज़िश्ता रोज़, और अमेरिका ने ईरान को वार्न किया, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामेनाई ने जो तलबा हैं ईरान के, तेहरान के, उनसे खिताब करते हुए इसी तरह की बातें की थी कि हमारी रिटेलिएशन जो है वो इनएविटेबल है, और क्रशिंग रिस्पॉन्स की बात की थी जो आयतुल्लाह अली खामेनाई हैं। और आज इसराइल की जानिब से ये बयान जारी किया गया कि इसराइल को इत्तला मिल चुकी है कि ईरान इसराइल पर हमले की तैयारियां कर रहा है। अब इसराइल ने ये कहा कि ईरान डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ईरान को वार्न किया गया कि अगर ईरान ने डायरेक्ट हमला किया इसराइल के ऊपर तो फिर हम इसराइल को नहीं रोक सकेंगे, बल्कि इसराइल की अमेरिका किस तरह से मदद कर रहा है मैं आपको बता दूं
इन्होंने एक एयर डिफेंस सिस्टम, मैंने आपको बताया था, ये THAAD नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इन्होंने इसराइल के अंदर, इसराइल की जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई थी ईरान के ऊपर, उसके बाद ही इसराइल के दिफा की तैयारियां अमेरिका ने तेज कर दी थी। मजीद जो बैटलशिप्स हैं, जो बॉम्बर्स हैं, जिनके हवाले से कल ये रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका ने रवाना कर दिए हैं, आज ये रिपोर्ट सामने आई कि बॉम्बर्स जो हैं वो मशरिक वुस्ता के अंदर अमेरिका के बॉम्बर्स पहुंच चुके हैं। और जो THAAD एयर डिफेंस सिस्टम है, जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि बहुत ऊपर तक जाकर जो आने वाले मिसाइल्स हैं उनको मार गिराने की कैपेबिलिटी भी रखता है। अब ईरान के जो दूसरे हमले इसराइल के ऊपर रिपोर्ट हुए थे, आपको मालूम है कि वो ताबड़तोड़ जाकर इसराइल की बेसिस को उन मिसाइल्स ने टारगेट किया था, जिसके बाद अमेरिका और सहूनियों ने ये जरूरत महसूस की कि जो THAAD एयर डिफेंस सिस्टम जैसा दिफाई निज़ाम है, जो दिफाई सिस्टम है, वो इसराइल के अंदर होना चाहिए। और अमेरिका ने फौरी तौर पर ये THAAD पहुंचा दिया था इसराइल के अंदर। और आज टाइम्स ऑफ इजराइल ये रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका की टीम जो है वो इसराइल के अंदर पहुंची हुई है और इंस्पेक्ट किया जा रहा है। वो जो THAAD एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ना सिर्फ मैं आपको बता दूं कि इंस्पेक्ट किया जा रहा है, बल्कि ऑपरेट भी अमेरिका ही कर सकता है। जैसे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से बयानात जारी किए जाते हैं कि यूक्रेन को जो असलहा, गोला बारूद इनकी जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यूक्रेन उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, बल्कि इनकी सैटेलाइट चाहिए और इनका अपना जो है क्रू भी चाहिए उस एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। तो इन अदर वर्ड्स जो सहूनियों के साथ साथ जो अमेरिका की फौजें हैं वो भी हाई अलर्ट पर हैं, एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तैयार कर रखे हैं। और इसराइल ने यह बताया कि ना सिर्फ ईरान हमले की तैयारी कर रहा है, बल्कि ईरान की जानिब से डायरेक्ट हमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईरान को अमेरिका ने वार्न किया है कि अगर ईरान ने डायरेक्ट हमला किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो सहूनियों ने ये रिपोर्ट किया, सहूनी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और अपने ऑफिशियल्स को कोट करके रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की जानिब से जो ईरान के ग्रुप्स हैं उनके थ्रू ईरान इसराइल पर हमला करेगा। और ये बड़ा हमला होगा। जाहिर है कि ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे इराकी रेजिस्टेंस के मुजाहिदीन का जिक्र किया गया, जो सहूनी ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से कि इराक से हमला होगा इसराइल पर, और अगर इराक से हमला होगा तो वो ईरान से होने वाले हमलों से भी ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि फासला बहुत कम है। और जो अरबी ममालिक हैं वो जिस तरह से ईरान के मिसाइल्स को रोकते हैं, तो उस तरह से इराक से अगर इस तरह का हमला हुआ तो वो उसका असर जो है वो इसराइल के ऊपर ज्यादा होगा। ना सिर्फ इराक, बल्कि मैं आपको बता दूं कि सहूनी मीडिया जो है वो यमन को भी कोट कर रहा है कि इराक से और यमन से ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर हमला करेगा। और फिर जो सहूनी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सहूनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि अगर ईरान ये सोच रहा है कि अपने ग्रुप्स के थ्रू हमला करके ईरान बच जाएगा, तो ये ईरान की गलत फहमी है। चाहे जिस तरह से भी हमला करे, जिस रास्ते से भी हमला करे, हम जवाब तो ईरान को ही देंगे। अब ये जो मैसेज है वो सहूनियों की जानिब से जो है वो पहुंचा दिया गया अमेरिका को कि ईरान का ये प्लान है आपकी वार्निंग के बावजूद। तो अमेरिका की जानिब से ईरान को डायरेक्ट मैसेज दिया गया है और दोबारा से अमेरिका ने ईरान को वार्न किया है कि अगर इस तरह का हमला तुम्हारी जानिब से इसराइल के ऊपर रिपोर्ट हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, खुद अगर तुमने हमला किया या फिर अपने ग्रुप्स के थ्रू हमला करवाया, तो इसराइल ने हमें कैटेगोरिकली बता दिया है कि हम जवाब तो ईरान को देंगे। और जो पिछला जवाब था जिसमें ईरान की बेसिस को टारगेट किया गया था, उससे ज्यादा सख्त जवाब जो है वो ईरान को दिया जाएगा। तो हम इसराइल को नहीं रोक सकेंगे, इसलिए तुम अपने फैसले पर, अगर तुम फैसला कर चुके हो कि तुमने इसराइल पर हमला करना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करना है, तो तुम अपने फैसले पर नजर सानी कर लो। अब ये जो रिपोर्ट है जिसको सहूनी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, अरब का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, इस पर ईरान का या फिर अमेरिका के ऑफिशियल्स का कोई रद्दअमल सामने नहीं आया कि आया अमेरिका ने ईरान को कोई डायरेक्ट इस तरह का मैसेज भेजा है और क्या ईरान इसराइल के ऊपर हमला करने वाला है। जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट 4 नवंबर की तारीख दी गई है, जो कि कल की तारीख है, या फिर अमेरिका के सदारती इंतखाबात के दौरान या अमेरिका के सदारती इंतखाबात वाले दिन 5 नवंबर को भी ये हमला रिपोर्ट हो सकता है। लेकिन ये जिस तरह की वार्निंग इन सहूनियों की जानिब से सामने आई कि चाहे ग्रुप्स के थ्रू हमला किया जाए तो हम डायरेक्ट जवाब देंगे, और अमेरिका ने भी जिस तरह से ईरान को वार्न किया है, तो क्या इस तरह की वार्निंग्स के बाद और इस तरह के पड़ोस के बाद, जिस तरह का ईरान का पड़ोस है, जिस तरह से मिस्र की जानिब से
اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے جس طرح سے اسرائیل کو یہ اسسٹ کر رہے ہیں نہ صرف ایران کے میزائلز روکنے میں بلکہ اسرائیل کو اسلحہ گولہ بارود پرووائڈ کرنے میں بھی، تو اس طرح کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایران کے لیے کافی مشکل فیصلہ ہوگا کہ ایران کا یہ حملہ، ظاہر ہے کہ اگر ایران اب حملہ کرے گا تو یہ ایک بڑی جنگ میں یہ جو حملہ ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ صہیونیوں کی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خالی روکھی دھمکیاں ہیں، یہ خواتین کو، بچوں کو، ہاسپٹلز کو، عالمی ادارے کے عملے کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر رہے جو صہیونی ہیں۔ اور مجاہدین کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی حملے رپورٹ ہو رہے ہیں، جو حزب اللہ کے مجاہدین ہیں ان کی جانب سے 10 راکٹ حملے رپورٹ ہوئے، عراق کے ریزسٹنس کے مجاہدین کی جانب سے حملے رپورٹ ہوئے، اور القسام بریگیڈ اور حماس کے جو مجاہدین ہیں انہیں تو سلام ہے کہ وہ اب بھی غزہ کی پٹی کے اندر جو ناردرن غزہ کی سائیڈ ہے وہاں پر جس طرح سے ریزسٹ کر رہے ہیں، اور گوریلا سٹائل میں ظاہر ہے کہ جو مجاہدین ہیں وہ ان صہیونیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور صہیونیوں کے ٹینکس کو تباہ کرنے کی جو ویڈیوز ہیں، جو بیانات ہیں، وہ ڈیلی بیسس پر جاری کیے جاتے ہیں۔ آج جو صہیونی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو ایک ہلاکت ان کے فوجی کی رپورٹ ہوئی ہے جو صدرن لبنان کی سائیڈ ہے وہاں پر، اور ان کی جانب سے خواتین کو، بچوں کو اور معصوموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایران کو وارن تو کر سکتے ہیں لیکن ایران کو میرا نہیں خیال کہ ان کی جانب سے جواب دیا جانا یہ افورڈ کرتے ہیں۔ ایران کے دوسرے حملے کے جو نتائج تھے اس سے ہی واضح تھا کہ ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں یا جو خیراتی اسلحہ ہے وہ بالکل اب ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کی ٹیمیں بھی اسرائیل کے اندر موجود ہیں اور ان کی تیاریوں کا امریکہ کی جانب سے جائزہ لیا جا رہا ہے، اور امریکہ کے فوجی بھی اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ ایک اور رپورٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ریڈ سی کے اندر انہوں نے ایک بیٹل شپ روانہ کیا ہے ان صہیونیوں نے آج ہی، اور ریڈ سی کے اندر یہ بیٹل شپ جو ہے وہ ایک پلیس کے اوپر جا کر انہوں نے ڈپلوائے کر دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس یہ ہے کہ عراق سے یا پھر یمن کی سائیڈ سے جو ہے وہ ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا۔ اب یہ حملہ امریکی صدارتی انتخابات سے قبل ہوگا، امریکی صدارتی انتخابات کے درمیان ہوگا، یا پھر امریکی صدارتی انتخابات کے بعد کا انتظار میرا نہیں خیال کہ ایران کی جانب سے کیا جائے گا، کیونکہ امریکہ کی صدارتی انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ نہ صرف مشرق وسطیٰ جنگ کا، نہ صرف یورپ جنگ کا، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو بھی گند امریکہ نے پھیلا رکھا ہے اس کی شکل کافی حد تک تبدیل ہو جائے گی اگر اوول آفس کے اندر جماعت تبدیل ہو جاتی ہے۔ نظر رکھیں گے، دعا کرتے رہیں مجاہدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔